व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। तो हम लाए हैं आपके लिए नॉवेल्स की दुनिया। आज का हमारा नॉवल है किस्मत से हारी में अजय पलोशिया साफी किस नंबर करें 11। जब आर्या ने किरण को देखा तो उसे पहली नज़र में ही किरण से प्यार हो गया। वो 2 मिनट की मुलाकात काफ़ी दिनों तक उसके जहन में उजागर हो रही थी। इस वक्त भी ऑफिस के ब्रेक टाइम चल रहा था। सारे स्टाफ इमरान जमा होकर चाय पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मौजू गुफ्तगू राना बशीर पर ही थी। आर्यन ने भी हिस्सा लेना गनीमत समझा। वैसे तुम लोगों ने उनकी बीवी देखी है? उसने गिलास उठाते हुए कहा। हाँ देखी थी, उनकी रिसेप्शन पार्टी में। पर तूने इन दिनों ज्वाइन ही नहीं किया था तो तूने कहाँ देख ली? वो उस दिन मैं घर पर गया था, वहाँ मुलाकात होगी। कितनी यंग है, मुझे तो पहले लगा था कि इसकी बेटी होगी। आर्यन ने खुला में सोचते हुए कहा। सब दोस्तों ने हल्का कहकर गूंज उठा। हाँ, आजकल की लड़कियां अपने पैसे के लिए डबल उम्र के आदमियों से शादी कर लेती हैं। अरे इतनी भी जवान नहीं होगी। आजकल तो लड़कियां खुद को जवान दिखाने का के लिए पता नहीं क्या अजीबोगरीब इंजेक्शन लगाती रहती हैं। पहले दोस्त ने सरसरी हाथ लहराते हुए कहा। हम नहीं यार, मुझे नहीं लगता वो ऐसी होगी बिल्कुल, लेकिन फेस थी 25 से ज़्यादा की नहीं होगी। सारे दोस्त खुलकर इस पर हंसे तो आर्यन चुप सा गया। तुझे बहुत हमदर्दी हो रही है। अब जैसे भी है हमारे बॉस की बीवी है, हमारा क्या जा रहा है? तीसरे दोस्त ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। आर्यन ने काफ़ी का गिलास ट्रे में रखा और खामोशी से आकर बैठ गया। आर्यन रफीक बात तो ठीक कह रहा है, वो स्कीम गर्ल हो या ना हो पर हमारे बॉस की बीवी है। आर्यन ने समझते हुए सर को जनश्ती और जख्मी मुस्कुरा दिया। माहौल कुशीदा होते देखकर दूसरे दोस्त ने लतीफ़ा सुनाकर मौजू तब्दील कर दिया। उस दिन नूर से किरण कॉल पर बात कर रही थी। लाउंज में टीवी 20 देख रही थी। साथ साथ इन दिनों नूर दुबई में कैंप पहुंची थी। उनका 6 महीने का टूर खत्म होना वाला था। उनमें से सिर्फ बाकी चंद हफ्ते थे। अकेले बहुत तंग हो गई थी। किरण चच्ची उसके तल्लुकात बहाल करने के लिए उससे रोज मिलने आती। इस दिन चच्ची उसके घर आई और उसे साथ शॉपिंग मॉल ले जाने की जिद करती रही। तुम तो घर की होकर रह गई हो, आजो तुम्हें शॉपिंग करवाती हूँ। किरण ने इनकार कर दिया और कहा कि वो राना साहब की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाती। राना साहब की बहुत सख्त हैं, लेकिन चच्ची ने इसरार किया अपना और कहा कि राना साहब को कॉल मिला, मैं उनसे बात करती हूँ। किरण ने राना साहब को कॉल मिलाई। जब राना साहब ने कॉल उठाई तो किरण ने कुछ कहने से पहले हाथ अपने चच्ची के मोबाइल में दे दिया। फ़ोन चिपटा और खुद राना साहब से गुफ्तगू करने लगी। कैसे हो आप राना साहब? मैंने निगार बेगम पहचान तो लिया होगा, उन्होंने दोस्ताना अंदाज में कहा। जी हाँ। राना साहब एयरपोर्ट कान में लगाए नगार बेगम की बातें सुन रहे थे। लैपटॉप पर कुछ टाइप भी कर रहे थे। फरमाए नगार बेगम। कैसे याद किया? उन्होंने दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। राना साहब मुझे कुछ देर के लिए किरण उधार चाहिए आपसे, मैं अपने साथ शॉपिंग मॉल पर ले जाना चाहती हूँ। राना साहब ने जबड़े सख्त करते हुए तासरा संजीदा करते हुए कहा। हम ठीक है, ले जाइए, मेरी बात फरमाएं किरण से। आज राना बशर बहुत खुश मजाज और खुशगवार लग रहा था क्योंकि उन्हें आज बहुत बड़ी डील मिली थी। इनकी हिदायत पर नगार बेगम ने फ़ोन उठाकर किरण को थमाया। उसने हेलो सुनकर राना साहब सपाट अंदाज में गोया हुए 2 घंटे की इजाज़त दे रहा हूँ, मेरी अगली कॉल पर तुम वापस होनी चाहिए। किरण ने इजाज़त देने से बहुत खुश हो गए और उसने 1.5 घंटे का अलार्म लगाया ताकि वो फिर से आधा घंटे में घर वापस पहुंच सके। आर्यन अपने हमसब रफ़ीक असलम के साथ उसी मॉल की कॉफ़ी शॉप में मौजूद था। मीटिंग कर लेने के बाद अब वो उन साहब से अलविदा कहते हुए मुसाफिया कर रहा था। जब आर्यन ने किरण को देखा तो पहली नज़र में ही पहचान गया। रफ़ीक तू ऑफिस जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसने दोस्त को मुखातिब किया। ऑफिस टाइम में कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बस आ रहा हूँ, उसने हड़बड़ा कर कहा। रफ़ीक को भेजने के चक्कर में किरण उसकी नज़रों से ओझल होगी, लेकिन वो इतना मुतमिन था कि मॉल में ही होगी। वो मंजिल ब मंजिल उसे ढूंढने लगा। किरण से राना साहब की गैर मौजूदगी में मिलने का ये मौका नहीं गंवाना था। किरण ने बेदिली से चच्ची के साथ दुकान जाती रही और चच्ची का मकसद सिर्फ उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना था। हाय आर्यन, किरण को मुखातिब करते हुए कहा। किरण ने गौर से देखा, जिसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आर्यन, उस दिन आपके घर पर मिला था, राना साहब से प्रोफाइल पर साइन करवाने के लिए आया था। खैर, आर्यन ने अपना तारुफ करवाया। किरण को जब याद आया किसी के लिए दरवाज़ा खोलने पर राना साहब ने उन्हें झिड़का था तो वो बदमज़ा हो गई। अच्छा, राना साहब के क्लर्क हो? नगार बेगम ने चच्ची ने आगे बढ़कर कहा और अपने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग उसे पकड़ाए।
किरण चच्ची की इस हरकत पर शर्मसार होगी। चच्ची क्या कर रही हो आप, उसने चुपते हुए कहा और हाथ आगे आर्यन की शॉपिंग बैग वापस लेने लगी। लाओ मुझे दो, उसने संजीदगी से कहा। नहीं मैम, मैं उठा लूंगा, इट्स ओके, आर्यन कहते हुए पीछे हो गया और खुद को नॉर्मल करने के लिए चली। मुस्कुराया, रहने दो किरण, चले वो हम सामने वाली दुकान पर जाते हैं। चच्ची ने उसका हाथ थामकर कहा। किरण ने चाहते हुए उनके साथ चल पड़ी और आर्यन उनके पीछे चलता रहा। उसकी मौजूदगी किरण को बहुत बुरी लग रही थी। सामने की दुकान में जाते हुए किरण का मोबाइल पर अलार्म बजने लगा और वो अलर्ट हो गई। चच्ची मुझे वापस जाना है, किरण ने तेजी से कहा। चच्ची को कहा। चच्ची के साथ साथ आर्यन भी उसकी हड़बड़ी से परेशान हो गया था। लेकिन अभी तो दूसरे शॉपिंग मॉल में भी जाना है, चच्ची ने चिढ़ कर कहा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक किरण को क्या हो गया है। सुनो, तुम इनके साथ सामान घर तक ड्रॉप करके जाना, ओके, किरण ने क्रेडिट कार्ड चच्ची को देते हुए रुख मोड़कर आर्यन को हदायत दी। वो तेज से लिफ्ट की जानिब लिपकी। वो कार से उतरकर तेज से अंदर गई। लॉन्ज में पहुंचकर सोफे पर बैठी नई मुलाजिमा को पानी लाने का कहा, जो आज सुबह काम पर आई हुई थी। मुलाजिमा ने पूछा, इतनी देर में मोबाइल बजा और क्या शॉपिंग किया? साहब ने दुआ सलाम करते हुए पूछा। मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, चच्ची ही करती रही हैं शॉपिंग और अपना कार्ड उनको देकर आई हूँ। आप उनसे मंगवा लेना और मैं 20 मिनट पहले आ गई हूँ, किरण ने वजाहत करते हुए कहा। हाँ देख रहा हूँ, राणा साहब लैपटॉप पर नजरें जमाए हुए कहा, जहाँ वो अपने घर में नस्ब किए खुफिया कैमरे से किरण को देख रहे थे। मतलब तुमने कॉल उठा ली है? तो देख रहा हूँ तुमने अपने वादे के मुताबिक सही वक्त पर घर वापस आ गई हो और कार्ड मंगवा लूंगा। तुम फिक्र मत करो। राणा साहब का अंदेशा खत्म करने के लिए बात बदल दी ताकि उसे कोई शक न हो। राणा साहब 1 महीने के लिए सफर पर जाना था। किरण को साथ में जाना चाहते थे, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में जाना था तो किरण ने मना कर दिया। जहाँ भी वो जाती 4 दीवारी में बैठी रहती। अगर वो चली भी जाती तो किसी ने सही मुंह पे भी बात कर लेती तो राणा साहब ने छिड़क पड़ना था। इसीलिए घर में रहना पसंद किया। राणा साहब जब मीटिंग के लिए रवाना हो गए तो उसे राणा साहब के डांट और चिड़प की बहुत सी आदत हो गई थी। शर्मा के वो दिन इस पर बहुत तवील गुजरे। एक दिन वो बेमकसद बंगले में घूम रही थी और रूहान के कमरे में दाखिल होकर वो चारों तरफ जायजा लेने लगी। उसने शेल्फ पर रखी किताबों में कुछ इंग्लिश नॉवेल्स किताबें पढ़ी जो यकीनन नूर ने उसे तजवीज़ की होंगी। अगले कई दिनों तक उसका यही चुगल लगा रहा। वो कभी बाहर लॉन में किताब साथ ले जाती और कभी कमरे में बैठकर किताब पढ़ती रहती। और बाकी घर जैसे महंगी भी थी, लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं रखी थी, ना कोई पाबंदी थी। सिर्फ वहीं पर उसे जिंदगी का एहसास होता, वहीं बैठकर इंसान होने का एहसास होता। यहीं से इसे किताबें पढ़ने का शौक हुआ। इन 2-3 दिन में वो 4 किताबें मुतल्का कर चुकी थी। अब वो साथ पढ़ते हुए कॉलम, कागज, कलम भी रखती थी और कोई कश्फी लॉन्च या हौसला अफजाई वाला जुमला मिलता तो वो लिखकर अपनी अलमारी में लगा लेती। उस दिन वो रूहान के कमरे में किताब पढ़ने गई तो कुछ सुस्ताने के लिए उठी और खिड़की के पास आई तो उसे एक टेरेस नुमा जगह मिली जहाँ गुलदान रखे हुए थे। कुछ बेलस बस्ती दीवार पर ऊपर जा रही थी। परिंदों के पानी के लिए छोटा सा फुहारा लगा हुआ था। इस तजुस्से से वो इस आसपास ऊपर नीचे देखती रही। जब इतनी हसीन आउटडोर जगह बनाई है तो इसमें जाने का रास्ता भी होगा। दूसरी खिड़की से बाहर झांकने दो तो सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। दुखी नजर घुमा कर देखा तो वो इसे खिड़की खोलने का हैंडल मिल गया, जिसे घुमा कर से लड़की खोली, खिड़की खोली और उस सब में सब्जा में कदम रखा। पहले कदम रखने उसे खुशगवार मुसरत का एहसास हुआ। वो फिरती से किताब लेने वापस अंदर आई तो किताब लेकर वहीं पढ़ने बैठी और खुली गिजा में किताब पढ़ने से लुत्फानंदोज हो रही थी। आर्यन को राणा साहब के सफर का अच्छा फायदा मिल गया था। उसने ऑफिस वक्त में 11 बजे निकला और अपनी बाइक दूर खड़ी करके पैदल चलकर उनके घर के रुतबे में आया। घर में जाने के बजाय वो बंगले के वस्ती दीवार के साथ चलने लगा। आखिरी हिस्सा से अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हुए बार बार अंदर झांकते इसे ढूंढते हुए छोटे सब्जा में बैठी किरण की पुश्त नजर आई। किरण सर झुकाए किताब पढ़ने में मसरूफ थी। जब उसे दीवार फलांगी तो उसे किरण की कैफियत में कोई तब्दीली नहीं आई। उसके इरादे जांचते हुए तफसील से उसकी हरकत सकनात का मुशाहिदा कर रही थी। राणा साहब टूर पर गए हैं, आप उनसे कोई काम है? फोन करके पूछ लें। नहीं, मुझे राणा साहब से कोई काम नहीं है, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, आर्यन ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसके
आगे आता देखकर किरण सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। मुझे क्यों मिलना है? आर्यन ने किरण को करीब जाने से डरते देखा तो कदम जमा लिए। वो किरण को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था। तुम जाते हो या मैं स्कूटी को बुलाऊं? किरण ने माथे पर बल बनाया और तेज आवाज में कहा। चूंकि रूहान का कमरा घर के आखिरी हिस्सा में था, इसलिए यहाँ मुलाजमिन का ज्यादा आना जाना नहीं था। मुलाजमिन भी टेरेस का खेलने का पता भी नहीं था। किरण की जानिब मुड़कर बुलंद आवाज में सिक्योरिटी को बुलाने लगे। आर्यन ने इसे मुखातिब किया, ठीक है बुला लो, लेकिन पहले तुम खुद ही फंसोगी, फिर देती रहना सर को जवाब। आर्यन ने तेजी से कहा तो और रुक गई। बात तो ठीक कही है, सिक्योरिटी वाले बताएंगे तो राना सर मुझ पर ही बरसेंगे। क्योंकि मैं नहीं बुलाती सिक्योरिटी को, जैसे आए हैं वैसे ही वापस चल रहा है। उस दिन किरण ने नरम लहजे में कहा, चला जाऊंगा पर मेरा तुमसे एक सवाल है। उसने हाथ बाहों मसलते हुए पुरसोच अंदाज में कहा, कैसा सवाल? किरण ने पूछा। यही कि वो कहते कहते शेव को खजगाते हुए आगे आया। किरण ने धड़कन तेज हो गई। तुमने राना सर से शादी क्यों की? इस हैरत में किरण की आंखों में देखकर कहा। किरण के तासुरात बदल गए। ये मेरा ज़ाती मामला है, मैं क्यों बताऊं? जाओ चुपचाप चले जाओ। आर्यन उसे रोकने आगे बढ़ा। वो तब तक कमरे से बाहर निकल गई थी। अब वापस मुड़ा तो अफसोस से सर झटकता हुआ वापस दीवार पर लांघकर चला गया। किरण काफी परेशान हो गई, लेकिन उनकी ख्यालात झटक कर अपने कमरे में चली गई। आर्यन तरतीब से रोज इस वक्त वहां से गुजरता, लेकिन किरण को ना पाकर मायूस होकर वापस चला जाता। उसने आखिरी मर्तबा चक्कर लगाने का सोचा। किरण मिल भी गई, पर आज दीवार के पार ही खड़े खड़े इसने किरण को मुखातिब किया। हाय किरण, इसने खुशीले अंदाज में हाथ बुलंद करते हुए कहा। किरण मुखातिब होने पर पढ़े आर्यन को देखकर करते हुए किताब अपने सर पर मारी। क्यों आ जाते हो? लगता है यहाँ भी सुकून से बैठना नसीब नहीं। नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। पता नहीं क्यों खुद ही तुम्हारे जानिब कदम बढ़ जाते हैं। अंदर से महसूस होता है कि तुम तकलीफ में हो, किसी को बता भी नहीं सकती। आर्यन ने मासूमियत से कहा। उसने मेरी अंदरूनी कैफियत कैसे जांच ली? किरण ने ताज्जुब से आर्यन को देखकर सोचा। किरण, मैं अंदर आऊं? प्लीज गुस्सा मत करो, एक दफा तसल्ली से मेरी बात सुनो। आर्यन दीवार पर बाजू टिकाए हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा। किरण, कोई जरूरत नहीं है। और वो उठकर कमरे में जाने के लिए मुड़ गई। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ लाया था, कम अज कम ये तो ले लो। आर्यन ने 2 चॉकलेट उठाकर लहराए। किरण ने चॉकलेट देखकर यादों में खो गई और अपनी शादी से शुरुआत के दिन याद आए, जब राना साहब उसे बहलाने के लिए कितल तफसीस के लिए चॉकलेट लाया करते थे। इसने कम अरसे में किसने बदल गए हैं राना साहब? क्या सारे शो ऐसे ही होते हैं? किरण ने दिल ही दिल में सोचा। किरण ने होश बहाल हुए तो बिना कुछ कहे अंदर चली गई और आर्यन का मुंह बसोरता रह गया। किरण ने मायूसी में डूब कर राना साहब की बहुत याद कर रही थी। शाम में वो गैर इरादी तौर पर रूहान के कमरे में दाखिल हुई और खिड़की के पास आकर देखा तो आर्यन ने चॉकलेट वहीं रेलिंग पर रखकर खुद चला गया था। वो फीका मुस्कुराया और चॉकलेट उठा लिए। राना साहब ने इंटरनेशनल डील में काफी मसरूफ थे, इसलिए किरण पर नजर रखने या हर वक्त फोन पर पहुंचने का मौका नहीं मिलता था। घर में वाहिद रूहान का कमरा ऐसा था जहां उसकी प्राइवेसी का खास करते राना साहब ने खुफिया कैमरा नस्ब नहीं करवाया था, इसलिए वो आजकल किरण की मसरूफियत से बेखबर थे। ये था हमारा आज की किस्त। अगली किस्त को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।